Namaskar. We are doing class 7th mathematics. Chapter is data handling. Exercise is 3.3 and in this video we are doing question number 3. Question number 3 says number of children in six different classes are given below. Represent the data on a bar graph and उसके बेसिस पे हमें कुछ आंसर्स देने हैं. सबसे पहले हम ग्राफ ले लेते हैं और हम अपने डेटा को इस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. अगर हमें ज़रूरत लगती है तो हम यहाँ पे उसका टेबल भी बना लेंगे. क्लास और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, राइट. 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th. सो 5th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं? 135. 6th के हैं 120. 7th के हैं 95. 8th में है 100. 9th में है 90 एंड 10th में है 80. इस ऑब्जर्वेशन को हमें बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है. सो कैसे करेंगे हम सबसे पहले x और y एक्सेस बना लेंगे. थोड़ी सी लेफ्ट और बॉटम में जगह छोड़ेंगे और हम अपना बार ग्राफ बनाएंगे x और y एक्सेस से स्टार्ट करते हुए. ठीक है, ये हो गया y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. x और y एक्सिस पे यहाँ पे होता है हमेशा 0. अब हम इसमें चेक करेंगे हमारे टेबल से कि हमारा जो स्केल है वो क्या हो सकता है. मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है? 5. तो हमारा स्केल कैन बी 10, हमारा स्केल कैन बी 100, हमारा स्केल कैन बी 50. तो हम कौन सा चूज करें वो हमारे ऊपर है. स्केल हम कुछ भी यूज कर सकते हैं. लेट्स टेक इन दिस केस 1 यूनिट is equal to 10 students या 10 चिल्ड्रन. ठीक है, हम इस स्केल को 10 भी ले सकते हैं, 50 भी और 100 भी. वो हमारे ऊपर है. हमें बस ये चेक करना है कि हमारी जो सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है 5 की, वो उसमें आ जानी चाहिए. ठीक है, वो अभी फिर 10 के उसमें हमें लेना आसान है. हम 50 भी ले सकते हैं, उसमें भी ये वैल्यू आ सकती थी. ठीक है, ओके. सो अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे 10 चिल्ड्रन की बात हो रही है. सो दिस इज 10. नेक्स्ट इज 20. जो थिकर लाइन है उस पे हम मार्क कर लेंगे वैल्यूज 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. 140 से कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम 135 है, तो हम इससे ऊपर नहीं मार्क करेंगे तो भी चल जाएगा. यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे दिस इज फॉर बार ग्राफ्स ऑफ 5th, this is for 6th, this is for 7th, this is for 8th, 9th and 10th, right. सो अब टेबल में से हम देखेंगे कि 5th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं. 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं 135. सो कहाँ पे आएगा? 130 ये पॉइंट 5th क्लास का और
+5 करेंगे तो यहाँ पर दिस इज 135। इसका बार बना देंगे। और ये बन गया इसका बार। नेक्स्ट इज 6th क्लास के 120 चिल्ड्रन है। 120 आ जाएगा यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो इसका भी बार बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 7th में 95 है। 90 आ गया यहाँ पर और 7th है यहाँ पर। 90 + 5 इज 95। सो यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। दिस इज फॉर क्लास 7th स्टूडेंट्स या क्लास 7 चिल्ड्रन। क्लास 8 में हमारे पास है एग्जैक्टली 100। This is 100। का बार बन गया क्लास 8 के लिए। फॉर क्लास 9th वी हैव 90 यहाँ पर। दिस इज क्लास 9th स्टूडेंट्स। क्लास 10 स्टूडेंट्स कितने हैं? 80 स्टूडेंट्स हैं क्लास यहाँ पर। इसको लाइन को फॉलो करेंगे और क्लास 10th को इससे मैच कर लेंगे। सो क्लास 10th का बार बन गया है इस तरह से, राइट। सो दीज आर दी बार्स फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको मैंने बताया था कि हम शेड भी कर सकते हैं to get a more clearer observation. So now you can understand your bars are much more clearer and can be observed or can be seen very easily. So अब इस बार के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं। ए पार्ट इज हाउ वुड यू चूज अ स्केल। सो हम स्केल किस बेसिस पे चूज करेंगे ये हमें बताना है। तो स्केल कैन बी चूजन based on the least या फिर lowest value we need to represent। राइट। तो लोएस्ट वैल्यू हमें क्या रिप्रेजेंट करनी थी? इन दिस केस 5 करनी थी। तो हम इसके बेसिस पे अपना स्केल चूज करते हैं। हमने स्केल क्या लिया है? इन दिस केस हमने लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 भी ले लेते तो भी हम इस स्केल पर काम कर सकते थे। हम किस बेसिस पे चूज करते हैं? हम बेसिस पे चूज करते हैं कि हमारी जो वंस डिजिट है उसमें क्या नंबर है, उसके बेसिस पे हम अपना स्केल चूज करते हैं। बी पार्ट में वी नीड टू आंसर सम क्वेश्चंस। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। अब ये हम टेबल की हेल्प से भी कर सकते हैं और बार ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर बार ग्राफ से हम देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें सबसे बड़ा बार है क्लास 5th का। सो क्लास 5th हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वाइल सबसे छोटा ग्राफ है क्लास 10th का। सो क्लास 10th हैज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
सो इसमें लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन is in class 5th and minimum number of children are in class 10th, right? अब इसका सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू क्लास 8th, क्लास 6th टू क्लास 8th. व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज नथिंग, बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन टू कंपेयर टू ऑब्जर्वेशंस या टू नंबर्स with respect to each other. So ratio of class 6th number of children in class 6th divided by number of children in class कौन सा 8th, राइट? सो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लास 6th में कितने स्टूडेंट्स हैं 120 और क्लास 8th में कितने स्टूडेंट्स हैं 100. सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 से 0 कट गया. सो 12/10. 12/10 को हम 2 से कर सकते हैं. 2 6 are 12 and 2 5 are 10. So the ratio यहाँ पे लिख लेते हैं, this is equal to 6/5 और 6:5. ये रेशियो को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. So this is ratio. So the ratio of students of class 6th to students of class 8th is equal to 6:5. This is our answer. That's all for this video. Any doubts, please comment. Thank you.